ओके, तो ये आज का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम, जिसके पिछले लेक्चर्स तक ना हमने बेसिक मैथमेटिक्स का सारा जो पार्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स वो कवर अप किया था, जो कि आगे भी लगने वाला है। तो बेसिक मैथमेटिक्स हमने कवर अप किया था। तो आज के इस लेक्चर में ना हम एक न्यू चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट एंड एरर्स। तो इसमें से ना जेई के लिए हर वक्त एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। चाहे वो राउंडिंग ऑफ हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, या कुछ एरर पे डिपेंड फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस बनता है। तो इसमें ना हम देखेंगे ये 5 टॉपिक्स है। जैसे कि फर्स्ट वाला हो गया एरर्स इन मेजरमेंट एंड लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है ये सबसे पहले देखेंगे। देन सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ डिजिट। ये दो जो टॉपिक्स है ना वो बहुत आईएमपी टॉपिक्स है, ठीक है। देन उसके बाद अलजेब्रिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर एनालिसिस। तो ये 5 टॉपिक्स क्या करने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं। देखो, अब इसमें ना ज्यादा जो मतलब एरर के पार्ट में ना, एरर एनालिसिस का जो पार्ट है ना, एरर एनालिसिस का पार्ट, तो उस पार्ट में कुछ डेरिवेशंस हैं, मतलब छोटे छोटे, इतने बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, बट उनको हम सॉल्व करेंगे। बट उसको ध्यान में मत रखिएगा, सीधा जो फॉर्मूला निकल के आएगा ना वो आपके काम का होगा, ठीक है। तो उस पर हम जाएंगे थोड़ी देर में ही। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिस्ट काउंट। एक्चुअली में लिस्ट काउंट होता क्या है, ठीक है। लिस्ट काउंट होता क्या है, लिस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। काउंट का मतलब होता है मेजर करना। तो किसी एक इंस्ट्रूमेंट से कम हम कितना मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कि मानो यहाँ पे एक स्केल दिया है, ये सेंटीमीटर स्केल है, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्केल है। अब ये वाला रॉड है, रॉड कहो या इसको रूलर कहो, एक स्ट्रिप कहो इसको, ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है ना, देखिए ये जो पूरा डिस्टेंस है वो 7 से ज्यादा है, ठीक है। जो डिस्टेंस है 7 से क्या है, ज्यादा है, और 8 से कम है, ठीक है। 8 से कम है। और एक्स्ट्रा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर कोई भी लाइंस नहीं खींची है। तो 0 के बाद सीधा 1 है, 1 के बाद सीधा 2 है, देन उसके बाद सीधा 3 है, देन उसके बाद 4 है। तो हर एक काउंट में, हर एक मेजर में 1 सेंटीमीटर का गैप रहने वाला है, क्योंकि ये सेंटीमीटर का स्केल है। तो 1 सेंटीमीटर का एरर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 11:56, मतलब 11:56 अगर हो गए, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, 12 बजे है, ठीक है ना, 12 बजे ऐसे ही कहते हैं ना। तो इसमें एरर कितना जनरेट हुआ, 4 मिनट का एरर क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो क्लॉक में अगर बात करो तो मिनट के टर्म्स में करोगे तो 1 मिनट तो उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। और इसके टर्म में अगर स्केल की इस टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैक्सिमम एरर ये कितना जनरेट करने वाला है, 1 सेंटीमीटर। उससे ज्यादा एरर ये जनरेट करने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो 7 है, 7 तो इसकी लेंथ फिक्स है, बट 8 नहीं है। 8 इसकी लेंथ है ही नहीं एक्चुअल में, बट 7 से भी ज्यादा है। और वो कितनी है, तो ये बनता है हमारा एरर बनता है, ठीक है। ये हमारा बनता है एरर, ठीक है। तो एरर के पार्ट में हम इसको और अच्छे से देखेंगे। फिलहाल ये समझो कि इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 सेंटीमीटर है, जो अभी एग्जाम्पल दिया है। तो नेक्स्ट अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे ना, ठीक है। अब इसमें क्या करा है कि एक जो स्केल है, ठीक है, ये मिलीमीटर स्केल है, ठीक है, मिलीमीटर स्केल है। और मिलीमीटर स्केल है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे आता है 0.1, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7 ऐसे करके यहाँ पे 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ना ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर दिया, चलो मानो यहाँ पे 0 था, ठीक है, यहाँ पे 0 था। देन उसके बाद 1 2 3 4, देन ये वाली 5, 1 2 3 4, एंड देन यहाँ तक आता है 1। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखेंगे, तो मैक्सिमम एरर जनरेट कितना होगा, मतलब उसका लिस्ट काउंट कितना होगा, कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, उससे कितना मेजर कर सकते हैं, 1 mm। ओके, 1 mm तक क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और 1 mm कुछ और नहीं बट 0.1 सेंटीमीटर ही होता है। तो ये जो दोनों
लाइंस जो है ना, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस जो बनता है ना, वो कितना बनता है 0.1 सेंटीमीटर। और कम से कम इतना नाप सकते हैं हम इस स्केल से, मिलीमीटर स्केल से। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा जाएगा, लिस्ट काउंट ऑफ मिलीमीटर स्केल, मिलीमीटर स्केल, तो ये बन जाएगा 1 mm, और इसको लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही करके कुछ वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वगैरह सब कुछ अब हम थर्ड चैप्टर में देखने वाले हैं, और स्पेशल एक्सपेरिमेंटल का चैप्टर है वो, ठीक है। तो वहां पे हम सब कुछ देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि लिस्ट काउंट क्या है। ज्यादा जाने की जरूरत नहीं डीप में इसको, बट इतना ही समझो कि लिस्ट काउंट वो होता है कि जो सबसे कम नाप सकता है, ठीक है, सबसे कम मेजर कर सकता है। जैसे कि एक और भी एग्जांपल मैं आपको दूं, टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो डिग्री में चेंज होता है, जैसे कि 25, 26, 27। अगर वो थर्मामीटर, ठीक है ना, थर्मामीटर यूज करते हैं ना हम टेम्परेचर नापने के लिए, तो यहाँ पे कुछ मानो कि यहाँ पे बल्ब के यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, अगर ऐसी रीडिंग्स है डिग्री के भाषा में, ठीक है, डिग्री के भाषा में अगर ऐसी रीडिंग है, तो ये कम से कम कितना नाप सकता है, 10 डिग्री नाप सकता है, ठीक है, 10 डिग्री। अगर मानो इसके बीच में और भी कैलिब्रेशन ऐड कर दिया, जैसे कि ऐसे कर दिया था ना हमने, मतलब बीच में भी लाइंस खींची थी, तो अगर सिमिलरली इसमें किया, तो 0 और 10 के बीच में ना, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 10 था, उसके बीच में हमने और 10 लाइन खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 करके। तो ये कम से कम कितना नाप सकता है, तो ये नापेगा 1 डिग्री का। तो इसमें क्या हो जाएगा कि प्रिसीजन, एक्यूरेसी इसमें क्या हो जाएगी, 1 डिग्री के केस में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये लिस्ट काउंट होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी डिवाइस से हम कितना मिनिमम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसको कहा जाता है लिस्ट काउंट, ठीक है। आगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट, वोल्ट मीटर, एमीटर वगैरह वगैरह एटसेट्रा सब कुछ के आने वाले हैं, लेकिन वो स्पेशली थर्ड चैप्टर में दिए गए हैं, तो यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं देखेंगे, बस इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लिस्ट काउंट क्या होता है, जो मिनिमम मेजरमेंट को क्या करता है, मतलब मेजरमेंट देता है मिनिमम, ठीक है। तो अब इस पर डायरेक्टली देखो सीधा कैसे चेंज हो गया ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आ गए हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो सिग्निफिकेंट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इन अ मेजर्ड क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स व्हिच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अब देखो डेफिनेशन पे जाने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे कि मानो कि कुछ मेजरमेंट आ गया 3.74, ठीक है, सेंटीमीटर, किसी स्केल का हमने नापा, तो 3 वाला जो डिजिट है वो तो कंफर्म है, ठीक है, तो उसको कहेंगे एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। और ये जो है ना, इसकी सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, मतलब वो है नहीं है या कितने मात्रा में ये पता नहीं है हमें ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी जनरेट होने वाली है। तो ये अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं, ये फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 3.74 है, तो वहां पे हम राउंडिंग ऑफ में बहुत सारा कुछ सीखने वाले हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबसे पहले देखिए इसके रूल्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ना रूल्स है, ठीक है। डेफिनेशन पे आप इतना जाने की जरूरत नहीं, बस सिग्निफिकेंट फिगर्स के ना रूल आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए। एक बार आपने रूल्स पढ़ लिए और उसके बेसिस पे अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, तो आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा, ठीक है। तो ये रूल्स है कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के। सबसे पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 126.28, अगर ऐसा कुछ मेजरमेंट है तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो ये ऑल नॉन जीरो है, ठीक है, इसमें कहीं पे भी जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसमें हो गए 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या उसको फिगर कहो, ठीक है, सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये फर्स्ट वाला रूल हमें बताता है। देन सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल देखिए यहाँ पे, द जीरोस अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। दो जो भी जीरो जो है ना, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर अपियर हो रहा है, ठीक है, वहां पे एक केस की वहां पे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो ऑकर हो रहा है,
तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6.025 दिया है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, देखो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये पहला रूल है। तो ये 6 क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, 2 भी होगा, 5 भी होगा, बट व्हाट अबाउट 0, तो ये रूल 2 के अनुसार क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स जो है 6 और 2 के बीच में आता है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी। ठीक है, एक एक रूल को समझो, फिर बाद में कुछ एग्जांपल्स है उसकी मदद से हम और भी अच्छे से समझ लेंगे। देन थर्ड रूल पे अब हम जाते हैं, ट्रायलिंग जीरोस। ठीक है, उसको टर्मिनल जीरो कहा जाता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लेंथ जो है वो है 6.400। ठीक है, तो ये जो जीरोस है ना, ये जो जीरो जो है ना, दोनों हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी जीरो है आफ्टर, बट उस केस में ना डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग जीरो है आफ्टर डेसिमल प्लेसेस वो भी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, ये भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो और रूल फर्स्ट के अनुसार ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, और रूल 3 के अनुसार ये दोनों भी क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए। तो टोटल यहाँ पर कुल मिला के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और भी मतलब एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए लेंथ जो है 6.4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसको ये आप इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस टेबल में देखिए लेंथ को दिया है 6.4 सेंटीमीटर, ये हमारा मेजरमेंट है। तो इसकी एक्यूरेसी मतलब अगर इसमें एरर इंट्रोड्यूस हो जाए तो कितने का हो सकता है, देखिए यहाँ पे कितने का हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर का हो सकता है ना, तभी तो ये एक डिजिट से आगे जाएगा या एक डिजिट से पीछे आएगा। मानो कि एक डिजिट आगे जाता है, मतलब एरर प्लस में जनरेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, बिल्कुल ना। तो ऐसे ही माइनस करके अगर पीछे आता है तो यहाँ से माइनस करके वो भी डिजिट आप निकाल सकते। तो यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका रीडिंग 6.5, तो वो आगे जाने वाला है, और पीछे का जो है यहाँ पे दिया है 6.3, तो इसकी रेंज 6.3 से लेकर 6.5 तक होगी अगर एरर जनरेट होता है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, सही, क्योंकि ये अभी अभी रूल हमने पढ़ा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देन सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं, 6.40। अब देखिए यहाँ पे 0 ऐड कर दिया है, तो ये हो गया 6.40। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होता है, ये तो 3 डिजिट्स जो है ना, तो उसके नीचे बस ये सा लिख दो 0.0 और यहाँ पे 1 लिख दो, ये लिस्ट काउंट भी वो बोल सकते हो, और यही मैक्सिमम एरर इसमें इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो अगर एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, और प्लस में होगा तो सबसे पहले देखिए माइनस का लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस करेंगे, मतलब 6.40 से माइनस 0.01 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.39। अगर इसको ऐड करेंगे 0.01 तो ये आ जाएगा 6.41। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इतना एरर आ जाएगा ना 0.01, तो मिनिमम इतना रीडिंग होगा, मैक्सिमम इतना रीडिंग होगा अगर एरर आता है तो। और इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए कितने हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, बस कुछ नहीं किया है, यहाँ पे एक एक जीरो बढ़ाते गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अब 6.400, 2 जीरो है यहाँ पे, तो एक्यूरेसी इसकी भी क्या हो जाएगी, 0.001 हो जाएगी। तो इसमें अगर माइनस करोगे तो 6.399 आता है, अगर ऐड करोगे तो 6.401 आएगा। उसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे जैसे मतलब ये जो एरर जो है ना ये मिनिमाइज हो जा रहा है, देखो 0.1 से 0.01 छोटा है, 0.01 से 0.001 छोटा है, उससे भी छोटा होता है 0.00001। सो जितना भी छोटा होता जा रहा है ना उससे एरर क्या होता है, बहुत कम निकलने लगता है। तो ये
एक्यूरेट रीडिंग की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे जीरो क्या होता है, मतलब रीडिंग जो है एरर कम होता है तो क्या होता है, एक्यूरेट रीडिंग की तरफ जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे कितने रूल, थर्ड रूल देखे। तो फोर्थ रूल अब देखिए, द पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -7। अगर माइनस हो प्लस हो कोई भी यहाँ पे पावर जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसको तो काउंट नहीं करना है ना, इस टोटल काउंट नहीं करना है, तो इसको ही काउंट करेंगे। तो इसमें कितने फिगर हो गए, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, टू सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इस एग्जाम्पल में। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल लेंगे हम, उसकी चिंता मत करो। तो रूल 5, इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1 देन ऑल जीरोस ऑकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट ओके आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखिए एक एग्जांपल देखिए 0.0042, ये एग्जांपल दिया है। अब रूल क्या है कि अगर ये जो मेजरमेंट है 1 से लेस देन है, ठीक है, तो ये ऑब्वियस है, ये 1 से तो बहुत ही छोटा है ना, क्योंकि 0.0042 है। तो अगर मेजरमेंट कोई लेस देन 1 है देन ऑल जीरोस ऑकरिंग टू द लेफ्ट, ठीक है, ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट। अब ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, यहाँ पे 4 है, तो इसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस ऑकर होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, तो इसमें बस, इसमें क्या है, ये 3 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे तो बचे क्या, 4 एंड 2। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 0.0042 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 2 significant figures and that are 4 and 2. Then rule 6, change in units of measurement of a quantity does not change the number of significant figure। ये बहुत IMP रूल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन भी हो जाता है। सपोज हमारे पास ना एक, मतलब क्या दिया गया है कि कोई भी मेजरमेंट अगर हम सेंटीमीटर में करो मीटर में करो, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड कन्वर्ट अगर करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो बदलते नहीं है। मतलब 2 अगर रहते हैं तो 2 ही रहेंगे, अगर यूनिट भी चेंज किया तो। ठीक है, ESI का CGS वगैरह किया तो वो भी सेम ही रहने वाले हैं। जैसे कि मानो यहाँ पे लेंथ दिया है हमें 7, ओके, लेंथ दिया है 72 mm, ठीक है, 72 mm दिया है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, अकॉर्डिंग टू रूल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इस 72 mm को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो ये कितना आ गया, 7.2 सेंटीमीटर आता है ना। तो यहाँ पे भी कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करा तो ये मीटर में ऐसे कन्वर्ट हो गया, 0.072 मीटर ऐसे कन्वर्जन होता है। फिर भी यहाँ पे कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि यहाँ ये जो रूल बताया था ना मैंने, रूल नंबर 5 के अनुसार ये डिजिट्स जो होंगे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो बस ये 7 और 2 ही सिग्निफिकेंट होगा। देन मीटर से जाते हम किलोमीटर में, तो किलोमीटर में ऐसा कन्वर्जन होता है। फिर भी रूल 5 यूज करो, तो जो भी लेफ्ट में जितने भी जीरो आएंगे उसको कैंसल आउट करो और बचे हुए जो है उनका सिग्निफिकेंट नंबर काउंट अप करो, तो वो होता है 2। फिर से वही बात आती है 2। देन नैनोमीटर में भी, ये नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9 के स्केल में जाता है। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन किया है 7.2 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया, और ऑर्डर हम कंसिडर नहीं करते हैं तो ये नहीं आएगा और बचेगा 7.2। अगर 7.2 बचता है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, यहां से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर हम यूनिट चेंज भी कर दोगे ना, मतलब सेंटीमीटर का मीटर हो गया, मीटर का किलोमीटर हो गया, किलोमीटर का नैनोमीटर में भी हो गया, और भी कुछ मीटर 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 करते जाओ, फिर भी इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो एक जैसे ही रहने वाले हैं, उसको वो चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो 6th रूल हमने पढ़ा। देन 7th रूल क्या कहता है, द टर्मिनल और ट्रायलिंग जीरो। ठीक है, इसको जाने दो, टर्मिनल और
हाँ, टर्मिनल जीरोस इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, ठीक है, पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, दिस आल्सो समटाइम अराइजेस ड्यू टू चेंज ऑफ यूनिट। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो टर्मिनल जीरोस है, ठीक है, एक नंबर में विदाउट डेसिमल पॉइंट, चलो एक नंबर लेते हैं विदाउट, ओके, ये दैट्स द वन अगेन प्रॉब्लम, विदाउट डेसिमल पॉइंट हम एक नंबर लेते हैं, मानो कि ये हो गया। अब रूल के अनुसार क्या लेना है, जो टर्मिनल जीरो है इन अ नंबर, तो यहाँ पे हम जीरो लेते हैं, तो ये जीरो जो है ना अकॉर्डिंग टू रूल वो क्या हो गए, सिग्निफिकेंट नहीं हो गए, यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं हो गए, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट का चेंज जो होता है ना उसकी वजह से अराइज होता है। अब इसके एग्जाम्पल है एक्सरसाइज में, तो उसके हिसाब से हम करेंगे। और अगर ना इसको समझना है ना तो सिंपल ऐसे देखो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 42 इंटू 10 टू द पावर 2, सही बात, अब तो आएगा ना। और 10 टू द पावर 2 जो होता है उसको हम नहीं लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और इसमें कितने फिगर्स बचेंगे, 2 ही बचेंगे, एक ही बात हो गई, ज्यादा कुछ नहीं। सो रूल 8, 8 देखते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, जैसे कि मानो मैंने 72 मान लिया, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 2 है, बट उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे कि 7.2 इंटू 10 टू द पावर 1 हो गया, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि ये हम कंसिडर नहीं करते। देन उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.20 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए अकॉर्डिंग टू रूल, ये कितने हो गए, 3 हो गए, इसको हम कंसिडर नहीं करते। और सिमिलरली और भी इसके ऑर्डर्स जो है ना, 7.200 कर दिया मैंने, और एक और भी 0 लगा दिया, इंटू 10 टू द पावर इसको 4 करेंगे, तो इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये वाली डिजिट के 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इनफाइनाइट फिगर हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये रूल कहता है कि इसकी कितने फिगर्स है, इनफाइनाइट फिगर है। तो हम अगले लेक्चर में ना इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, देन राउंडिंग ऑफ पे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।